हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टीईटी गलत प्रश्नों को कल अंक देने वाली थी, आज यू टर्न क्यों ले लिया बोर्ड ने। ठीक है, इस चीज़ को हम आपको सॉलिड प्रूफ देंगे क्यों ऐसा किया। ठीक है। सेकंड चीज़, आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे यहाँ पर कि आप जो पास कैंडिडेट हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ पर। और थर्ड कमेंट, जो नए कमेंट हो, जो नए कट ऑफ होगा या अब कट ऑफ का बेसिस क्या होगा, उस चीज़ पर आप सभी बहुत सारे कमेंट थे इस चीज़ पर। इस चीज़ पर आप सभी को डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। अब ये जो न्यूज़ है पूरी तरह से ऑफिशियल है और कंफर्म है, सॉलिड न्यूज़ है, इसमें आप कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। अब जो ये फाइनल आपको रिजल्ट, फाइनल न्यूज़ है। ठीक है, इस पर हम जो बात करेंगे फाइनल न्यूज़ है, इसमें अब कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो बदलाव होंगे, यदि कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, आप यदि कुछ भी कर लेते हैं, कितना भी हंगामा कर लें, गलत प्रश्नों को मांग के लिए कुछ भी कर ले, आपको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। उससे पहले यदि आपको साउंड क्वालिटी में यदि कोई दिक्कत मिलता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सर्दी की वजह से साउंड पूरी तरह से क्लियर नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड हम सारी चीज़ लाते रहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब में चलिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो यू टर्न लेने की वजह, तो सबसे बड़ी वजह तो मैंने इस चीज़ पर पहले ही आप सभी को बता दिया। लगभग एक वीडियो में बताया था कि जो 2013 में क्या हुए थे, उस गलत वर्ष सेम सिचुएशन अभी के थे। उस समय भी ऐसा हुआ था, पर उस समय बोर्ड कोर्ट के आदेश पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, कोर्ट के आदेश मिलने पर बहुत जो गलत प्रश्न थे, पहले रिजल्ट हुआ था लगभग 35,000 15,000 कैंडिडेट को। पहले जब 2013 में उर्दू टेट के एग्ज़ाम हुए तो उस समय 15,000 कैंडिडेट को रिजल्ट हुए, और गलत प्रश्नों की वजह से जो बोर्ड ने लगभग 27 या 28 मार्क्स के आसपास गलत प्रश्न थे, उस सभी को मार्क्स दे दिया बोर्ड ने। तो मार्क्स देने की वजह से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आ गए जो फेल थे, जो कैंडिडेट फेल थे वो भी पास हो गए। तो जो रिजल्ट बढ़कर लगभग 35 या 37,000 के आसपास रिजल्ट बढ़ के चले गए। तो रिजल्ट बढ़ने की वजह से ये मामला कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद तो ये कोर्ट ने आदेश दिया, जब आप खैरात में अंक बांटना ही है तो आप मेरिट पर क्यों चयन करते हैं। ये कोर्ट ने उस समय फटकार लगाया था बोर्ड को। उस समय बोर्ड को बहुत ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ी थी, इस वजह से यू टर्न ले लिया बोर्ड ने। ठीक है, तो उस आदेश, ये तो न्यूज़ है, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर उस चीज़ में आदेश में बताया गया था, यदि इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन इज अ फाउंड टू बी इनकरेक्ट, यदि कोई जो क्वेश्चन का सेट है मॉडल पेपर में, यदि कोई गलत पाया जाता, या इफ़ द ऑप्शन सजेस्ट इज अ फाउंड टू बी इनकरेक्ट, यदि कोई ऑप्शन सजेशन जो है वो गलत पाए जाते हैं, और इफ़ देयर इज एनी प्रिंटिंग मिस्टेक ऑफ सच ए नेचर, यदि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, वो प्राकृतिक है, वो हर प्रिंटिंग में हो जाते हैं, तो वो प्रिंटिंग नेचर है, प्राकृतिक तौर पर है। ठीक है, वो गलती होती है। दैट द इनकरेक्ट दैट द करेक्ट आंसर कैनॉट बी एस्क्रेटेड और मोर देन वन ऑप्शन इज अ फाउंड टू बी करेक्ट, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, पर उसमें ऐसा नहीं है एक से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, इस तरह के ऑप्शन में नहीं दिया गया, फिर भी वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, तो उस स्थिति में सीधे यहाँ पर बताया गया था, सच अ क्वेश्चन मस्ट बी रिजेक्टेड, उस क्वेश्चन को आप रिजेक्ट कीजिए, एंड शुड नॉट बी अलाउड टू बी इवैल्यूटेड, उसके बराबर के जो अंक है वो आपको अलाउड नहीं है देने के लिए, वहाँ पर कोर्ट ने आदेश दी थी। इस वजह से बिहार बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। ठीक है, सबसे बड़ी वजह यही था, जो गलती 2013 में हुई थी उस गलती को दोहराना नहीं चाहा बोर्ड ने। यदि इस बार भी दोहरा देती तो 100% गारंटी है ये मामला कोर्ट में जाता। जो पास कैंडिडेट है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पास है, वो कैंडिडेट इस बार स्टार्ट कर चुके थे। कल बोर्ड ने जैसे ही निर्णय सुनाया, इस चीज़ पर एक तरह से पूरी तरह से सोशल मीडिया पर पूरी, आप सभी ने भी देखा होगा, बहुत सारे अपडेट आने लगे, सभी लोग ऐसा ऐसा करने के लिए सोचने लगे, तो इस वजह से बोर्ड भी इस चीज़ को जान गया, भाप लिया, उसके बाद यू टर्न ले लिया। ठीक है, अब हम लोग अब की न्यूज़ पर आते हैं, अब क्या कहना है। तो बोर्ड ने इस तरह से यू टर्न ले लिया, गलत प्रश्नों को पर नहीं मिलेगा अंक, हटाकर होगी मार्किंग, आवेदन नहीं देने वालों को भी मिलेगा फ़ायदा। तो यहाँ पर बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है। आप सभी को पहला क्वेश्चन था, जो पास कैंडिडेट है उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन पर सॉलिड सीधी सीधी बात बोला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो पास है वो सभी पास रहेंगे। ठीक है, यदि आपने ऑब्जेक्शन किया है, ठीक है, ऑब्जेक्शन किया, स्क्रूटनी किया आपने कॉपी को चेक करने के लिए पुनः, यदि उसमें आपका फिर से चेक किया जाता है आपका कॉपी,
और जो बोर्ड के हिसाब से गलत है उससे हटा दिए जाते हैं, और आपका जो क्वेश्चन यदि आपने गलत बनाया हो उसी स्थिति में यदि आपका चेक हो जाता पूरी अच्छी तरह से आपका पेपर, तो उसी स्थिति में यदि आपने पास है तो एक मार्क से पास है, तो उसी स्थिति में आपका मार्क्स से फेल हो सकते हैं। या यदि गलती जो आपका रियल में गलती है, आप पूरी तरह से अपन खुद पर विश्वास कर कर आप दे रहे हैं, आप पूरी तरह से आप विश्वास है, आपको पूरी तरह से विश्वास है कि आप जो ऑब्जेक्शन किया स्क्रूटनी के लिए किए हैं, तो उसमें यदि गलत है तो आपको सुधार कर रिजल्ट आ जाएंगे। जो आपका जो नंबर अभी मान लीजिए 86 है, तो 86 से बढ़ के 87 आ जाएगा, तो उस स्थिति में आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जो एक नंबर से पास है फिर भी और जानते हैं कि मेरे पेपर में ज़्यादा गलती नहीं है, कुछ गलती है नहीं, जो क्वेश्चन बोर्ड ने गलती की है सिर्फ उसके अलावा कोई गलती नहीं है, तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उनको जो ऑप्शन आंसर की में कोई गलती नहीं निकलता है, स्क्रूटनी के लिए जो किया है सिर्फ उनको वो ये दिक्कत होगा। सिर्फ ऑब्जेक्शन जिन्होंने किया है जो क्वेश्चन पर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो पास कैंडिडेट है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन सिर्फ किया है तो ठीक है। तो सीधी बात बोली जाए तो जितने भी कैंडिडेट पास हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। जो पास कैंडिडेट है वो जैसे हैं पास वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अब जो फेल कैंडिडेट है उन पर क्या फ़र्क पड़ेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम लोग कट ऑफ के एक डाटा के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। आप सभी का और कमेंट क्या चीज़ थे ध्यान में नहीं आ रहा। यदि कुछ पूछना चाहते हैं, इससे छूट जाता है कमेंट सेक्शन में, या आपका कमेंट जो यूनिवर्सल कमेंट है छूट जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार से अपना जो गलत प्रश्न, बोर्ड ने 18 गलत प्रश्न तो दे दिया, ठीक है। वो 18 गलत प्रश्न तो सभी पेपर में नहीं है, कुछ पेपर में कम है, कुछ पेपर में ज़्यादा। पेपर 2 के मान लेते हैं, पेपर 2 में ABCD 4 सेक्शन है, ABCD। और किसी में सोशल साइंस है, कोई SST है, सॉरी सोशल साइंस है, कोई साइंस है, कोई अदर, सभी लोग अब मैथ से हैं, सभी लोग के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका स्क्रूटनी में होगा, स्क्रूटनी में जो गलत निकले और सही में गलत निकल जाते हैं, उनका रेफरेंस सॉलिड था, वो क्वेश्चन बोर्ड गलत मान लेते, तो उस स्थिति में मान लीजिए जो 150 18 गलत पेपर 2 में है और टोटल गलत इनका निकला 114 मार्क्स और 2 स्क्रूटनी में निकल गए, तो उनका माइनस होगा 150 में 16, ठीक है। तो इनका जो माइनस होकर न्यू कट ऑफ होंगे, न्यू कट ऑफ बनेगा 134 पर। और जो कट ऑफ मानना है, सिर्फ मैं 60% पर मान रहा हूँ कट ऑफ बन रहे, मान लीजिए 60% पर कट ऑफ बन रहे हैं, ठीक है। तो 60% इसका हो गया 80.4। तो इसमें जो 1 मार्क्स से फेल थे, 2 मार्क्स से फेल थे, 3 मार्क्स से फेल थे, उनका कट ऑफ के आसपास यदि यहाँ पर कट ऑफ के आसपास पहुँच जाते हैं तो ऐसे में वो पास हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से पेपर 1 2 जो आपको मानना है उस चीज़ को आप मान के इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ये मैंने रखा, किसी का पेपर में गलत होते हैं 14 और स्कूटरी में कोई गलत नहीं निकलता, तो गलत नहीं निकलता तो 136 60% माइनस उनका कट ऑफ जनरल, सिर्फ जनरल के तौर पर मैंने रखा, तो 81.6 आप अपने हिसाब से अपने जो कैटेगरी में आपका जितने परसेंट पर कट ऑफ बना है उस परसेंटेज पर कट ऑफ निकाल लीजिए और उसके बाद माइनस कर दीजिए। यदि आपका रिजल्ट वहाँ पर आप अपने खुद से यहाँ पर ही कन्फर्म हो जाइएगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं, आप अपने अनुसार से चेक कीजिए। और यहाँ पर यदि आप मदद मांगना चाहते हैं तो आप निकालने के लिए तो उस पर टाइम देना होगा, जिस पर 24 घंटा मैं फ्री नहीं रहता हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा आपका, यदि जो कमेंट है आपका यदि कट ऑफ निकालने के लिए देते हैं, आप अपना सही डाटा निकाल के आप खुद, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा आप सभी को बताने के लिए। तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस चीज़ को मैं आप सभी को बता दूंगा। आप घर पर ही अपने खुद से ही चेक कर सकते हैं कितना कट ऑफ बनेंगे और क्या आपका रहेगा सिचुएशन, ठीक है। आप यदि पास होंगे या फेल होंगे आप खुद अपने से ही अभी चेक कर लीजिए, अपना खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड का सिंपल सा रूल है, कट ऑफ जितना परसेंटेज में बनना है उसी परसेंटेज में कट ऑफ बनेगा। जो गलती से बोर्ड की गलती से फेल हुए वो फेल ना हो, बोर्ड की गलती से वो पास हो जाए, बस सिर्फ बोर्ड का यहाँ पर यही काम करना है। जो बोर्ड की गलती की वजह से फेल हुआ है वो फेल ना हो, इस चीज़ को यहाँ पर बोर्ड को यहाँ सिर्फ इतना ही काम करनी है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको सभी को कमेंट्स हैं कि वाइटनर वाले के क्या होगा, तो वाइटनर वाले जिनके वाइटनर नहीं यूज़ किया, ठीक है, ऑब्जेक्शन कर दिया, स्क्रूटनी कर दिया, पेपर चेक करने के सही पाया जाता तो आपका रिजल्ट हो जाएंगे। और अभी तक बोर्ड ने कंफर्म नहीं किया है कि आपका वाइटनर लगाया है तो उसका क्या होगा। इस चीज़ पर ना बोर्ड ने, ना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगामा कर रहे तो वे लोग भी बोर्ड को दबाव नहीं दिए हैं। तो इस वजह से जिनके जिनके वाइटनर लगा है उनका कुछ होगा या ना होगा ये हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या होगा। आप सभी बोर्ड के ऑफिस में जाए, वहाँ पर पता कीजिए
या हेल्पलाइन नंबर पर आप बात करके पता कीजिए, वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितने भी डाउट थे न्यू कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ क्या रहेगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी के सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो यही रहेगा आपका जो कट ऑफ बेसिस रहेगा, न्यू कट ऑफ इसी आधार पर बेसिस रहेंगे। अब इसमें इस तरह से करने में लगभग 2000 से लेकर 2000 से लेकर कम से कम इसका जो रिजल्ट बढ़ जाएंगे 4000 के आसपास कैंडिडेट इसमें सफल हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो इससे प्लस कैंडिडेट पास हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ये देखना होगा क्या अपडेट आते हैं इस चीज़ को। लगभग 4 से 5000 ऐसे कैंडिडेट हो जो गलती से, बोर्ड की गलती से फेल हुए, वो लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी जितने भी डाउट थे वो डाउट क्लियर करने की कोशिश किया मैंने। डाउट क्लियर हो गए होंगे तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी आपका कुछ मन में डाउट रह जाते हैं, कुछ क्यूरीज रह जाते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।